All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, completed the syllabus in our last class. हमने अपने सारे पांचों sections और सारे chapters complete कर लिए. We have been attempting paper one topical questions during the syllabus. हमने section one, section two और section three से related time to time टॉपिकल क्वेश्चंस किए हैं पेपर वन के। और पेपर वन के बारे में आप लोगों को काफी हद तक आइडिया भी है, क्योंकि हमने पेपर वन का ब्रेकअप बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड किया था। एंड आई हैव बीन टेलिंग यू दिस के पेपर टू क्योंकि केस बेस्ड होता है, एक ही केस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लगकर आते हैं, सारे टॉपिक से मिलकर आता है पेपर। तो हम सिलेबस कंप्लीट करने के बाद पेपर टू पे मूव करेंगे। वाइल ड्यूरिंग द सिलेबस हम पेपर टू नहीं बल्कि पेपर वन करते रहेंगे, और जब हम अपना सिलेबस वाइंड अप करेंगे तो हम पेपर टू पे जाएंगे। तो पेपर टू के फॉर्मेट का आपको का आइडिया है कि पेपर टू क्या है, कितने मार्क्स का। आज हम दोबारा डिटेल में तो बात करेंगे पेपर टू पे, लेकिन पेपर टू के मार्क्स का ब्रेकअप भी देखेंगे कि पेपर टू के मार्क्स का क्या ब्रेकअप बनता है, मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है, कितने मार्क्स का पेपर और किस तरीके से टेस्ट होता है। हम पेपर टू से रिलेटेड सारी डिटेल्स अंडरस्टैंड करेंगे। तो सर, पेपर टू आपका केस स्टडी बेस्ड होता है। दो केस स्टडीज होती हैं, दो डिफरेंट बिजनेसेस की दो डिफरेंट केस स्टडीज होती हैं। That means the paper contains two separate case studies for two different businesses. ये पेपर आपका टोटल 1 hour 30 minutes का होता है, 90 minutes का पेपर होता है। और एक केस 30 marks का होता है, जिसमें का मतलब है कि आपका पूरा पेपर 60 marks का है। तो एक केस आपका 30 marks का बनता है। वन केस 30 marks, एक केस आपका 30 marks का बनता है। अब सर, ये क्या ब्रेक डाउन क्या है इसका, ये पेपर टू का ब्रेक डाउन क्या है, और किस तरीके से ये 30 मार्क्स डिजाइन होते हैं। जैसे पेपर वन में हमने देखा था कि सेक्शन ए 20 मार्क्स का और सेक्शन बी 20 मार्क्स का, और एक क्राइटेरिया है 2 3 2 3 2 3 और 5 और फिर 8 12। तो इसका क्या क्राइटेरिया है तो अंडरस्टैंड कीजिएगा। दोनों केसेस बिल्कुल डॉट सेम तरीके से टेस्ट होते हैं। चार मेन पार्ट्स होते हैं दोनों केसेस के, चार मेन पार्ट्स होते हैं क्वेश्चंस के। ये चेक कर लीजिएगा, नोट कीजिएगा। सबसे पहला होता है पार्ट ए। अच्छा, पार्ट ए में भी दो पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए, इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, A1 और A2। तो सबसे पहले पार्ट ए होता है। पार्ट ए में दो पार्ट्स होते हैं, A1 A2। ये जो A1 है, ये 1 नंबर का होता है, 1 मार्क, ओनली 1 मार्क। A1 जो होता है ये 1 मार्क का होता है, 1 नंबर का होता है। दिस इज ऑफ 1 मार्क, ओके। इसके बाद हमारे पास जो A2 आता है, तो सर पार्ट A1 1 मार्क का होता है। इसमें सिंपल, वेरी सिंपल डेफिनेशन आती है, और ये नॉलेज की है। सिंपल डेफिनेशन है 1K। ये 1 नंबर नॉलेज का ही है, ये 1 नंबर नॉलेज का है। इसमें डेफिनेशन पूछता है एग्जामिनर, बिल्कुल सिंपल सी। कोई डेफिनेशन, कोई डिस्क्रिप्शन पूछ लेगा, कोई एडवांटेज, स्टेट वन एडवांटेज करके, स्टेट वन डिसएडवांटेज करके, स्टेट द मीनिंग ऑफ स्टेट स्टेट।
फिर आएगा A2 3 मार्क्स का। अच्छा, ये भी डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है, लेकिन इसकी डेफिनेशन में एक थोड़ा सा फर्क है। इसकी डेफिनेशन में वर्ड होगा एक्सप्लेन, स्टेट नहीं होगा, एक्सप्लेन होगा। तो एक्सप्लेन में आपने एक नंबर इसकी नॉलेज का रखना है, और 2 नंबर टेक्निकली ये एप्लीकेशन। लेकिन एप्लीकेशन में आपको एक चीज समझा दूं, दिस एप्लीकेशन इज नॉट रिलेटेड टू द केस। तो मैं इसको एप्लीकेशन से ज्यादा बेहतर एक्सप्लेनेटरी कहूंगा, कि ये एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है उस एक्सप्लेनेशन के जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उस डेफिनेशन की। ये एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं। अब एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स का क्या मतलब, जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर आपसे पूछता है डिफाइन द मीनिंग ऑफ फाइनेंस, एक्सप्लेन एक्सप्लेन द टर्म फाइनेंस। तो आपको फाइनेंस का, सर इसमें केस स्टडी से आप दें, नहीं 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 नहीं, ये वाले में केस स्टडी इंक्लूडेड नहीं है। ये जो 3 मार्क्स वाले में, इसमें आपको केस से पॉइंट नहीं उठाना, इसमें आपको उसी डेफिनेशन को और एक्सप्लेन करना है, इनहेंस करना, उसकी उससे रिलेटेड बात करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे मैं फिर बोल रहा हूं ना, एग्जामिनर ने लेट सपोज आपसे कह दिया कि डिफाइन द टर्म मार्केट सेगमेंटेशन, एक्सप्लेन द टर्म मार्केट सेगमेंटेशन। तो आपने मार्केट सेगमेंटेशन को एक्सप्लेन किया 1 नंबर। फिर मार्केट सेगमेंटेशन में क्या होता है, उसके 2 पॉइंट्स हैं आपके, उसके 2 पॉइंट्स हैं। जैसे आपसे पूछ लिया मिसाल के तौर पे, एक्सप्लेन द टर्म बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान क्या होता है वो बता दिया, बिजनेस प्लान के अंदर क्या होता है, उसके 2 नंबर हैं। ये एप्लीकेशन केस से रिलेटेड नहीं है, ये उस डेफिनेशन से ही रिलेटेड है। आगे चलते हैं। फिर हमारे पास B1। अब B1 3 मार्क्स का होता है, और ये पूरे पेपर का वाहिद न्यूमेरिकल है, वाहिद न्यूमेरिकल, ये पूरे पेपर का वाहिद न्यूमेरिकल है। B1 में एग्जामिनर आपसे कैलकुलेशन करवाएगा, प्राइस आइडेंटिफाई करवा सकता है, कॉस्ट आइडेंटिफाई करवा सकता है, कोई रेशो निकलवा सकता है आपसे, राइट, ब्रेक इवन आपसे पता करवा सकता है, कोई भी कैलकुलेशन करवा सकता है B1 में। ठीक है ना, 3 मार्क्स की कैलकुलेशन है। फिर B2। तो जो B2 है, ये आपका 3 मार्क्स का होता है, और इस 3 मार्क्स का ब्रेकअप है 1 नॉलेज 2 एप्लीकेशन। ये है एप्लीकेशन जो केस से आप उठाओगे, केस से रिलेट करोगे। तो जो B2 है, अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, ये कभी कभार तो एग्जामिनर इस ही न्यूमेरिकल की डिस्क्रिप्शन यहां पूछ लेता है। जो B1 में एग्जामिनर ने, लेट सपोज मिसाल के तौर पे, B1 में एग्जामिनर ने आपसे कोई रेशो कैलकुलेट करवाया, ठीक है, या फिर कोई ब्रेक इवन कैलकुलेट करवा लिया, ठीक है, ब्रेक इवन, कोई कॉस्ट कैलकुलेट करवा ली। तो B2 में वो आपसे कहेगा इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस, इसका रिलेशन, इसको डिफाइन करो, इस नंबर को, इस वैल्यू को। तो यहां आपको एप्लीकेशन लेकर आनी पड़ेगी, केस से रिलेटेड। फिर पार्ट सी आ जाता है हमारे पास। अच्छा, पार्ट सी और पार्ट डी, ये दोनों पार्ट्स बिल्कुल हमारे एज इट इज सेम पेपर 1 के सेक्शन बी की तरह है। नहीं नहीं, इसमें एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन, इसमें एप्लीकेशन मतलब केस, केस से रिलेटेड एप्लीकेशन, इसमें एप्लीकेशन मतलब केस से रिलेटेड एप्लीकेशन लेकर आएंगे आप।
अच्छा, पार्ट सी बिल्कुल हमारा पेपर 1 सेक्शन बी की तरह है। पार्ट सी 8 मार्क्स का होगा और पार्ट डी 12 मार्क्स का होगा। 8 नंबर, 2 नॉलेज, 2 एप्लीकेशन, 4 एनालिसिस। एंड 12 मार्क्स, 2 नॉलेज, 2 एप्लीकेशन, 2 एनालिसिस, 6 इवैल्यूएशन। तो सर ये ब्रेकअप बनता है हमारे पास पार्ट सी और डी का, जहां एग्जामिनर हमसे 8 मार्क्स में एनालिसिस और 12 मार्क्स में एनालिसिस प्लस इवैल्यूएशन करने को कहता है। तो ये हमारे पास पेपर 2 का ब्रेकअप है। टोटल ऑफ 30 मार्क्स, 1, 3, 4, 7, 10, 18 एंड 30। तो हर एक केस 30 मार्क्स का, और यही ब्रेकअप है हमारे पास पेपर 2 का। मुझे ये बताएं, क्या यहां पर कोई क्वेश्चन? यस प्लीज।